वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आने वाली दिवाली जो है आप सभी के लिए है जो है बहुत सारी जो है खुशियां लेकर आएगी। तो जब भी दिवाली हमारे यहाँ आती है तो एक लिबरल और सेकुलर गैंग जो है ये जो है हमेशा ही जो है पटाखों के ऊपर जो है कुछ ना कुछ शोर करना शुरू कर देते हैं। कोर्ट में जो है एक के बाद एक याचिकाएं लगने लगती हैं कि जो है इससे पोल्यूशन होता है, इसको बैन किया जाए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर जो है हम गौर करेंगे कि वाकई जो है पटाखे जो हैं पोल्यूशन का मुख्य कारण है या कारण कुछ और है, या ये जो विरोध करने वाले हैं उनके भी उद्देश्य जो है कुछ और ही हैं। तो पहले जरा बात करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को कोर्ट में लेकर कौन जाता है। तो अभी जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में जो है याचिका जो है पटाखों के खिलाफ, दिवाली में जो पटाखे जलते हैं उसके खिलाफ याचिका लगाने वाली थी कौन? रोशनी अली। तो ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता खुद को कहती हैं और इन्होंने जो है याचिका लगाई और याचिका में ये लिखा है कि भाई इससे कोविड पेशेंट को परेशानी हो सकती है, इसलिए जो है इस पे रोक लगाई जाए। और वैसे ही अगर हम सबरीमला का केस देखें तो यहाँ पे कौन जो है औरतों का झुंड जो है ले जाके जिसने मंदिर में घुसने की कोशिश की थी, वो थी एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा। अब इस्लाम की जानकारी जो थोड़ी बहुत मुझे है उसके हिसाब से जो है मूर्ति पूजा इस्लाम में गलत बताई गई है। तो वो तो जो है करते नहीं हैं और करना भी नहीं चाहिए उनके हिसाब से। लेकिन फिर जो है सवाल ये उठता है कि रेहाना फातिमा को क्यों पड़ी हुई है सबरीमला मंदिर जाने के लिए। वैसे ही अगर हम देखें इस मंदिर के एक और केस में तो यहाँ पे कोर्ट में याचिका लगाने वाले कौन थे? ये थे नौशाद अहमद खान। और ये नौशाद अहमद खान जो है प्रेसिडेंट है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन के। तो इन्होंने जाके जो है मंदिर के लिए जो है याचिका लगाई। कभी इन्होंने जो है मुस्लिम मैटर के लिए कुछ नहीं लगाया हो, लेकिन दूसरे के मैटर में इनको दखल देने में बड़ा मज़ा आता है। वैसे ही आप देखें हिपोक्रेसी इन लोगों की चलती रहती है। जैसे कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो ट्वीट कर करके कहता है कि बिना पटाखे की जो है आप दिवाली मनाइए, लेकिन यही एलजी इलेक्ट्रॉनिक जो है लंदन के फायर वर्क का जो है मेन स्पॉन्सर होता है। तो ये हिपोक्रेसी इनकी देखिए। अब अगर हम बाकी दुनिया की बात करें तो अकेले लंदन में जो है 2.3 मिलियन पाउंड का जो है पटाखे जो है वो जला दिए जाते हैं न्यू ईयर वाले सेलिब्रेशन के दिन। ये जो है सिर्फ लंदन का है, पूरे यूके का नहीं है। सिर्फ लंदन में जो है 2.3 मिलियन पाउंड के जो है फायर वर्क के जो है काम होते हैं और ये 2019 का डेटा है। अभी का जो है और भी ज़्यादा होगा, पिछले साल जो है कोरोना के कारण ये उतना बड़े लेवल पे नहीं हुआ था। वैसे ही अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो सिडनी में जो है $45,000 पर मिनट के हिसाब से जो है खर्चा हो जाता है फायर वर्क के ऊपर। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, सिर्फ एक शहर सिडनी का है। वैसे ही अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ भी जो है गजब के फायर वर्क किए जाते हैं। तो 5.8 मिलियन का खर्चा जो है सिडनी के फायर वर्क में होता है, यानी लगभग 8,000 किलो के पटाखे जो है ये लोग जलाते हैं। डिज्नीलैंड में जो है फायर वर्क होते रहते हैं और 40,000 किलो के जो है पटाखे ये जला डालते हैं। अमेरिका में जो है अकेले इंडिपेंडेंस डे जब सेलिब्रेट किया जाता है तो $50 मिलियन के जो है पटाखे फायरवर्क जो है ये सब जला दिए जाते हैं। और वेट में अगर इसकी बात की जाए तो वेट में बनता है 1.2 मिलियन किलोग्राम। ये देखिए सिर्फ एक दिन का जो है ये है 1.2 मिलियन किलोग्राम के जो है ये पटाखे एक दिन में अमेरिका वाले सिर्फ इंडिपेंडेंस डे मनाने में खर्च कर डालते हैं। अब इसी के संदर्भ में अगर भारत में की बात की जाए तो हमारे जो पटाखा इंडस्ट्री है उसका टर्नओवर जो है 1,000 करोड़ का है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए ये इन बाकी देश जिनकी आबादी बहुत कम है हमारे मुकाबले, उसके मुकाबले जो है हम 5% भी जो है खर्चा नहीं करते। तो कितना बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का जो है फ़र्क है। अब इतना बड़ा फ़र्क है यहाँ पे तो कुछ और फैक्ट पर भी अगर हम आएँ तो कार्बन एमिशन की अगर हम बात करें, जो पोल्यूशन की बात करें, तो भारत जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन करता है। एक औसतन भारतीय जो है दुनिया में सबसे कम प्रति वर्ष जो है कार्बन एमिशन करता है। और यही बात अगर हम अमेरिका की कहें तो वो सबसे ज़्यादा करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है अमेरिका का नागरिक करता है, सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन जो है यहाँ पे करता है। तो आप देखिए कि चीज़ें कितनी उल्टी हैं। भारत का व्यक्ति सबसे कम पर कैपिटा एमिशन कर रहा है
और अमेरिका का व्यक्ति सबसे ज़्यादा कर रहा है। लेकिन स्थिति जब आपको उल्टी दिखेगी, अमेरिका आप कभी जाएंगे तो साफ़ सुथरा हरा भरा दिखेगा, भारत आप जाएंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, आपको गंदगी दिखेगी, बहुत सी गड़बड़ चीज़ें दिखेगी। तो दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहरों में से 22 जो है वो भारत में अकेले हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जहां भारतीय सबसे कम पर कैपिटा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, वहाँ इतना पोल्यूशन क्यों है, और अमेरिका जो सबसे ज़्यादा कर रहा है वो इतना साफ़ सुथरा क्यों है, वहाँ जो है एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है और यहाँ नहीं है। तो ऐसा क्यों है, उसको सोचने की भी ज़रूरत है। तो पोल्यूशन के कारणों पर अगर हम आए कि एक्चुअल कारण क्या है, तो सबसे प्रमुख कारण जो भारत में पोल्यूशन का है वो है खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। तो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे बड़ा कारण है। तो खराब सड़कें होती हैं, उस पर धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है और ये धूल जो है एयर क्वालिटी को ख़राब करती। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का। 38% जो है एयर क्वालिटी ख़राब करने में इसका योगदान होता है। फिर इसके बाद आता है एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग। तो एग्रीकल्चर जो पराली वराली जलाते रहते हैं उसके कारण जो है हवा में जो है बहुत पोल्यूटेंट कण जो है वो आ जाते हैं। तो 12% के करीब इसका योगदान है। मीट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, 22% जो है इसका योगदान हो जाता है। तो जानवरों की जो खेती की जाती है मीट के लिए, मांस के लिए, तो सभी जानवर जो है वो अपने मल मूत्र में मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। सांस जब लेते हैं तो CO2 का एमिशन करते हैं, और जब इसको पकाया जाता है खाने के लिए तो जो दूसरे वेजिटेरियन प्रोडक्ट हैं उसके मुकाबले यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल जो है ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट जो है पोल्यूशन फैलाती है। और अभी का जो एस्टीमेट है ये है कि तेल इंडस्ट्री से ज़्यादा जो है पोल्यूशन ये अकेली इंडस्ट्री फैलाती है पूरी दुनिया में। फिर जो है ख़राब ट्रांसपोर्टेशन जो है एक और बड़ा रीज़न हो जाता है कि यहाँ पे जो है क्यों जो है पोल्यूशन ज़्यादा है। तो एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर है आपके यहाँ तो आपको जो है आपका पोल्यूशन जो है यहाँ से कम हो जाए। इसके अलावा दूसरे सोर्सेस होते हैं जैसे कोयल बेस्ड पावर प्लांट हो, स्टील वाले पावर प्लांट हो, मेटल वाले पावर प्लांट हो जो कोयले से चलते हो, वहाँ पे जो है पोल्यूशन ज़्यादा होता है। आपकी दूसरी अन्य इंडस्ट्री हैं वो भी करती हैं। आपका सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं होता, आप सीधे जो है नदियों के किनारे ही फैक्ट्री लगाने की हमारे देश में परमिशन दे दी जाती है, और वो गंदा पानी जो है सीधे नदियों में मिलाया जाता है। उनका केमिकल जो है डिस्पोजल सीधे नदियों में हो जाता है, तालाबों में हो जाता है। ये बड़ा कारण है पोल्यूशन का। दूसरे देशों में जो है ऐसा कुछ करने नहीं दिया जाता है, इसीलिए जो है पर कैपिटा एमिशन ज़्यादा होने के बाद भी वो काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, जो कि हम नहीं हैं। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं जिससे जो है पर कैपिटा एमिशन जो है कम हो। भारत की एग्जैक्ट तुलना अमेरिका से नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। तो हम इस बात से खुश नहीं हो सकते कि हमारा सबसे कम है तो हमें और कम करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो जैसे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाने की बात है, इसको बनते ही जो है रेलवे का जो कार्बन एमिशन है वो 64% जो है कम हो गया। तो ऐसी चीज़ें यानी कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करते हैं तो हमारे यहाँ कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कम होता है। पर ऐसी अच्छी चीज़ों का विरोध करने जो है हमेशा वो सेकुलर लिबरल गैंग जो है आ जाती है। जैसे बुलेट ट्रेन का विरोध करने के लिए जो है ये पूरी की पूरी एक्टिविस्टों की गैंग जो है आ जाती है और रोकती है कि भैया यहाँ पे कोई पेड़ नहीं कटेगा बुलेट ट्रेन लगाने के लिए। जबकि जो है वो 2-4 या जो भी 100 पेड़ कट रहे हैं उससे ज़्यादा का जो है कार्बन जो है ये बुलेट ट्रेन जो है कम कर लेगी। तो ऐसी चीज़ें जो है वो रोकने आ जाते हैं। और रोकने आने वाले कौन होते हैं? जिनके घर के हर कमरे में AC लगा रहता है, जो बड़ी बड़ी SUV में घूमते हैं, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, और जो है जो फ्लाइट में घूमते रहते हैं। ऐसे लोग जो है एक्टिविस्ट बन के जो है इन चीज़ों का विरोध करने सबसे आगे आते हैं। वैसे ही बिटकॉइन जो है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो मासिवली इस समय जो है पोल्यूशन जो है दुनिया में कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है क्रिप्टो माइनिंग में जो है एनर्जी का वेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसका विरोध जो है कोई करता हुआ आपको कभी कहीं पे नहीं दिख रहा होगा। वैसे ही अगर हम बात कर दें तो एमिशन तो जो है सोशल मीडिया का यूज़ करने से भी हो जाता है। एक अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज जो है जिसमें छोटी मोटी फ़ोटो भी हो या वीडियो भी है, उसमें जो है करीब करीब 20 ग्राम का कार्बन एमिशन जो है अकेला जो है एक व्हाट्सएप का मैसेज आपका कर देता है। तो आपने फ़ोन यूज़ किया, फ़ोन को चार्ज किया, उसमें बिजली लगी, इनके सर्वर्स हैं वो जो चल रहे होते हैं वो लंबी चौड़ी बिजली जो है एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं, और इसमें से बड़ा हिस्सा जो है ये बिजली का जो है वो आता है कोयला जला के। तो इतना कार्बन एमिशन जो है अकेला एक व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है।
तो अगर हम एक मैसेज की भी बात करें तो 20 ग्राम का जो है ये एमिशन कर रहा है। तो साल भर में हम जो है कितने सारे मैसेज भेज रहे होते हैं। इस समय देश में जो है 53 करोड़ जो है व्हाट्सएप पर एक्टिव यूज़र हैं अकेले भारत देश की अगर हम बात करें। तो यहाँ से जो पोल्यूशन हो जाता है वो इतना पोल्यूशन होता है सिर्फ व्हाट्सएप चलाने से, जो कि 12,000 किलोमीटर कार चलाने से होता है। तो आप कभी इसका विरोध करेंगे कि सोशल मीडिया का यूज़ जो है कम करवाने पर बात की जाए? तो यहाँ तो मैंने सिर्फ व्हाट्सएप की बात की है। अगर इसमें मैं फेसबुक जोड़ लूँ, यूट्यूब जोड़ लूँ, इंस्टाग्राम जोड़ लूँ, तो कई गुना पोल्यूशन जो है हम सिर्फ इस सोशल मीडिया को यूज़ करके ही जो है करते हैं। तो क्या इस पर कोई बात होगी कि थोड़ा सा जो है इसका यूज़ का रेस्ट्रिक्शन हो, कुछ सेंसरशिप यहाँ पे की जाए कि भैया एक बार में जो एक आदमी 2 ही फ़ोटो भेज सकेगा, 5 ही भेज सके, ऐसी कुछ लगाने लगें जिससे पोल्यूशन हो? पर वो हम नहीं करते, और खैर उसको करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोल्यूशन कम करने के दूसरे स्रोत होते हैं। वैसे ही क्या होता है कि ऐसी ट्रेनिंग जो है, ऐसा माहौल जो है बनाने की कोशिश की जाती है, और छोटे बच्चों का भी जो है यहाँ पे इस काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटे बच्चे जो है अक्सर आपको कुछ ये स्पेशल बात ये होगी कि ये अधिकतर बच्चे जो हैं आपको ऐसे देखेंगे वो मिशनरी स्कूलों के ही होते हैं। तो ये आपको घूमेंगे दिवाली के टाइम पे जो है रैली लेके बुलाएंगे, इस तरह के पोस्टर बैनर लेके बताएंगे कि दिवाली जो है बिना पटाखे के बनाएं, ये सब करें। पर क्रिसमस में क्रिसमस ट्री ना लगाएं, उसके लिए पेड़ ना काटें, वो कभी ये नहीं बोलेंगे। ना ही जो है 31 दिसंबर को पटाखे ना जलाएं, ऐसा संदेश देते हुए ऐसे बच्चे कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इन बच्चों का जो है इस्तेमाल किया जाता है और इनके दिमाग में जो है ऐसी चीज़ें जो है इस तरीके से भरी जाती हैं कि पोल्यूशन हो रहा है तो सिर्फ दिवाली से हो रहा है, होली से हो रहा है, बाकी और किसी से जो है कुछ हो ही नहीं रहा। ये इनको इस तरीके से सिखाने की कोशिश की जाती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण अगर हम जानने की कोशिश करें तो कारण ये है कि ये लोग जो है हिंदुओं से पैसा तो कमाना चाहते हैं पर हिंदू कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहते, उसको छुपा लेना चाहते हैं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे भी गौर करें तो दिवाली का भी इस समय सीज़न चल रहा है, पर अधिकतर कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट में आपको दिवाली ऑफ़र की जगह जो शब्द का इस्तेमाल किया गया दिखेगा वो होगा फेस्टिव ऑफ़र। ये क्यों है? क्योंकि वो दिवाली को छुपाना चाहते हैं लेकिन उससे पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो दिखाना नहीं चाहते। वैसे ही करवा चौथ की अगर बात की जाए, अभी हाल ही में था तो बहुत से ऐड आए, तो ऐड में जो मॉडल्स का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो भी एक ख़ास मैसेज देने के लिए होता है कि कुछ चीज़ों को हमें छुपाना है, पैसा भी कमाना है और छुपाना भी है। अब मॉडल को इस तरीके के हरे हरे सेकुलर वस्त्र पहना दिए जाएंगे, और करवा चौथ की ड्रेसिंग आप देखिए इस तरीके से होगी कि बिंदी नहीं, सिंदूर नहीं, ये सारी चीज़ नहीं। तो ये लोग जो है पैसा भी कमाना चाहते हैं लेकिन जो हिंदू कल्चर है उसको छुपाना चाहते हैं। ये जो है इनकी एक इंटेंशन है जो है इनके। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हिंदू इकोनॉमी वाली एक चीज़ है कि एक हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, और वो जो है उसका एक कनेक्शन है इकोनॉमी के साथ। अब ये जो वामपंथी सेकुलर लिबरल जो भी लोग हैं ये इस कनेक्शन को तोड़ना चाहते हैं। अब जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं बात करूं कि कोई कुम्हार है, वो मूर्ति बनाता है, भगवान की मूर्ति बनाता है। अब इस मूर्ति ये मूर्ति जब बिकती है तो उसको पैसे मिलते हैं, इस पैसे से जो है उसको उसका घर चलता है, उसके बच्चे के लिए जो है वो कपड़े लाता है, बच्चे उसके खुश होते हैं। तो उसके मन में ऑटोमेटिक जो है एक आस्था पैदा हो जाती है कि इन भगवान के कारण जो है मेरा जो है पेट पल रहा है, मेरे बच्चों को खुशियाँ मिल रही हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे धर्म और आस्था और इकोनॉमी जो है एक कनेक्शन जो है इनका बना हुआ है। तो जब तक ये कनेक्शन है इकोनॉमी का और आस्था का, तब तक जो है धर्म भी मजबूत रहेगा। तो ये कनेक्शन को ही जो है ये जो वामपंथी सेकुलर जो लोग हैं इस कनेक्शन को ही जो है वो तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए जो है वो मीडिया में की बात करें या नेतागिरी में बात करें या एक्टिविज़्म के नाम पे जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं, वो इसीलिए चलती हैं कि वो इस कनेक्शन को, इस हिंदू इकोनॉमी के कनेक्शन को वो तोड़ सकें, आपकी आस्था को जो है उसमें से हटा सकें। तो अगर वो इस काम में सफल हो जाएंगे तो क्या होगा कि लोगों को कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है देश की विचारधारा बदली जा सकती है, राजनीति बदली जा सकती है और पूरे देश को बदला जा सकता है, उसकी सीमाएं भी बदली जा सकती है। तो ये बहुत दूर की चीज़ जो है उसके हिसाब से जो है ये पूरा प्लान जो है तैयार होता है। तो ओवरऑल जो है ये सारी चीज़ें जो है हिपोक्रेसी हैं। तो आपको जो है इन सारी बातों में के पीछे का जो इंटेंशन है
उसको समझने की ज़रूरत है। तो रही बात पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं। सिर्फ जो है पटाखे रोकने से जो है कुछ नहीं होता। ये सब ऐसी बात है कि साल भर आप ठूस ठूस के खाओ और बोलो कि एक दिन साल में उपवास कर लो तो उससे जो है आपका वेट जो है वो कंट्रोल में हो जाए, तो ऐसी कोई चीज़ जो है नहीं होनी है। तो हमें अपने देश को अगर साफ़ करना है तो हमें अपना सड़कों को अच्छा करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करना पड़ेगा, जो नदियों किनारे जो इंडस्ट्रीज़ लगी हैं उनको हटाना पड़ेगा, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम कर लेंगे तो हमारा देश जो है साफ़ सुथरा हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो है हमारे देश में दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छी ही है। भारतीयों का जो कार्बन एमिशन है वो दुनिया में सबसे कम ऐसे ही नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे कल्चर और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो है पेड़ लगाने के लिए भी त्यौहार हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है जो आपको दूसरे कल्चर में नहीं मिलेगी। तो ऐसी कोई अगर बात कर रहा है कि दिवाली पे ये मत करो वो मत करो, तो उसको जो है आप जवाब दीजिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। आज की बात जो है मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे। जय हिंद।